नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हो हमारा शिक्षित भारत यूट्यूब चैनल पे। आज मैथ क्लास लेने जा रहे हैं जो भारत के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आज बेसिक से क्लास लिया जा रहा है। आज नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब नंबर की खोज हुई 1 से लेकर 9 तक, तो उतना ही तक जीवन चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करते करते आर्यभट्ट के काल में जब आई दुनिया, तो आर्यभट्ट ने एक जीरो का खोज किया। जब जीरो का खोज किए तो इस दुनिया में नंबर सिस्टम के बारे में अनेकों चीजें खोज होने लगी और धीरे धीरे वो आज भी बढ़ते जा रही हैं। चलिए हम देखते हैं जो प्राकृतिक संख्या थी, जो हमें प्राकृतिक से मिली, वह कौन संख्या थी? नेचुरल नंबर, उसको बोला गया प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जो संख्या काउंटिंग किया जा सके, विच नंबर और काउंटिंग, जो नंबर काउंटिंग में आती हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 हजारों लाखों तक जाती है, वैसी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 etc, आप जहां तक जा सकते हैं, तो ये सब प्राकृतिक संख्या है। इसका डिनोट एंड से किया जाता है। अगला चलते हैं, अब आता है पूर्ण संख्या। तो हम बताएं, जब जीरो की खोज हुई तो वैसी प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को जोड़ देंगे तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी। परिभाषा देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो जो परिवार, जो संख्याएं मिलती है, उस संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं, होल नंबर कहते हैं, नहीं पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक आप चल रही है। तीसरी नंबर संख्या आती है, वह है सम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो वैसे संख्या प्राकृतिक सम संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, जहां तक आप चल जाइए। तो जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल मिल गया। अगर कहते विषम संख्या, ऑड नंबर, तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं हो, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 11 एंड सो ऑन, 9 11, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो वे प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो को भी शामिल किया हो और ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं को शामिल जब करते हैं ऐसे संख्या को पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर कहते हैं। चलिए परिभाषा, पूर्णांक संख्या कहते हैं मतलब धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूहित परिवार को कहते हैं पूर्णांक। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 5 7 4 3 2 1 माइनस में है और यह 0 1 2 3 4 ये प्लस में है, यानी यह ऋणात्मक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक। ये क्या है? धनात्मक संख्या। तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी इंटीजर कहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बोथ नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स
ये दोनों को जब एक साथ मिला देंगे ऐसे परिवार को इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। रूढ़ या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर वे बड़ी संख्या, सभी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब जो संख्या है 23, ये सब जो संख्या है वह स्वयं से और एक से ही विभाजित होती है, बाकी किसी से विभाजित नहीं है। विभाज्य भी करेंगे तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ संख्या बच जाएंगे, तो ऐसी संख्या को रूढ़ या क्या अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला देखते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक हो, जब दो कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं उसका HCF यदि एक प्राप्त हो, वे दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 5 का जब HCF निकालेंगे तो इसका 1 होगा आंसर, तो यह सह अभाज्य संख्या है। 2, 5, 2, 7, 4, 9 एंड सो ऑन, आगे तक चले जाएंगे ETC। तो संख्या, तो यौगिक या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर संख्या वे संख्या जो एक से बड़ी, वे सभी संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो और स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, वैसी संख्या कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ETC, यह वैसी संख्या है जो स्वयं और एक के छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाती है, वैसी संख्या को कंपोजिट नंबर या यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें भाग लग जाए किसी भी नंबर से। आगे चलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वे संख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी PQ, इसे बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, यानी वे संख्या जो P/Q के रूप में यानी अंश बाई हर के रूप में, इंग्लिश में चलेंगे तो बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी अंश और हर के रूप में हो, एक न्यूमरेटर हुआ एक डिनोमिनेटर हुआ। अंश बाई हर के रूप में हो जहां Q यानी जो नीचे वाला जो संख्या है Q यह बराबर नहीं हो 0 को, तो ऐसी परिमेय संख्या, इसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो P/Q के रूप में हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हो, जहां P एवं Q कोई पूर्णांक हो, यह कोई भी पूर्णांक हो सकता है, एवं Q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 9/1, 3/8, 3, 7, -2/5, √25/36 एंड सो ऑन etc। तो हमने देखा क्या, जो P/Q के रूप में हो। एक और नोट करने की पॉइंट है, अगर कोई संख्या A हो, B हो, C हो या 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसके नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है। हमेशा किसी भी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर में 1 छुपा रहता है, हंस के हर के रूप में क्या होता है, हमेशा 1 छुपा रहता है। तो ये समझे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 3/1 न लिख के बल्कि 3 लिखे हैं। तो यह भी क्या है, P/Q के रूप में है
और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है 1 के 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे 3, 2, 1 कोई भी संख्या हो जो क्या हो 0 के बराबर नहीं हो। अगर माइनस नीचे है तो यह गलत है, जब माइनस ऊपर आता है। आगे चलते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे और क्या है, q जो हो 0 के बराबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल में -√3, -√3 क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग परिमेय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। -√7/4, -√5